हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आपको पता है, आपके पेपर नज़दीक है, जीडी का भी और अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है उस टाइम वो भी पास में ही है। बहुत सारे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए हमने एक सीरीज शुरू की है। लूसेंट का पूरा निचोड़ हम अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन पर आपको कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इस लूसेंट के निचोड़ को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि सुना जाता है कि ज़्यादातर 80% सिलेबस लूसेंट के अंदर से ही आता है। तो लूसेंट काफ़ी मोटी किताब है, आपको पता भी है। जो लूसेंट की सामान्य विज्ञान की किताब है वो कितनी मोटी है, उसमें कितनी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। रोज़ की हम क्लास लिया करेंगे, आपको जीएस के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया करेंगे। ठीक है बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग इस क्लास में ज़रूर जुड़ा करेंगे, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ऐसा सेशन हो स्टूडेंट जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो जितने भी लोग आपके टच में हैं उस टाइम उनसे सभी से कह देना कि हमारे दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रोज़ शाम 8 बजे से जीएस प्लस हिंदी के क्वेश्चन होने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करेंगे। पहले आप आंसर बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आप और इसी तरह से आपका लूसेंट की पूरी जीएस की किताब हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं रोज़ शाम 8 बजे से, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ज़रूर पढ़ा करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है और एग्ज़ाम पास बिना पढ़े नहीं हो सकता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है बच्चों? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, करिए जल्दी सब्सक्राइब। जो बच्चे भी न्यू हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने उन दोस्तों को जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है उन लोगों तक मुझे पहुंचाना। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो और आज का पहला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सिंधु सभ्यता से हम क्वेश्चन उठा के लेकर आए हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचेंगे आज और स्टूडेंट। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, अच्छे से क्वेश्चन और करते रहेंगे। ठीक है? तो आज हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक रहा? तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1700 ईसा पूर्व, 3500 से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा क्या होगा बच्चों? एक बार कमेंट में बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त। थोड़ा स्पीड से चलूंगा नहीं तो क्वेश्चन बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, 2500 ईसा पूर्व 1750। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न किस सभ्यता समकालीन थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ का विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? जल्दी कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो आप लोगों को पता है कि यह थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान तक से विस्तृत थी। ठीक है? तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक विस्तृत, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान तक। ठीक है? ध्यान रखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा, बड़ावली, मांडा, कालीबंगा। कितना गजब का क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि सिंधु घाटी स्थल
जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जहाँ राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। और सिंधु घाटी में सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको पता चल गया। और सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में, ये भी आपको पता चल गया। पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूंगा मैं आज। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो बताएंगे तो किसका प्रयोग किया गया था मुख्य रूप से? तो सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था, या कांसे का, या तांबे का, या लोहे का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, या लोह युग। तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा कांस्य युग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, कृषि, या शिकार। तो बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा व्यापार। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, या जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। तो आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा शहरी थे। कैसे थे? शहरी। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ईंट से बनाते थे। किससे बनाए थे? ईंट से। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं में, कांसे के औजार में, कपास में, जौ में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो बताएंगे हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास में। ऑप्शन नंबर ए सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, एक अनिंगम, दयाराम साहनी। बताएंगे तो निम्नलिखित विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे बताते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा दयाराम साहनी। रोज आपको क्लास मिलेगी क्वेश्चन, ध्यान से अपने टाइम से पाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इलूशन करा रहा हूँ आपको, पूरी इलूशन कराऊंगा। अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिया तो आपको अलग ही जज्बा होगा, देख लेना। सिंधु सभ्यता का पंतनगर कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे सिंधु सभ्यता का पंतनगर यानी कि बंदरगाह कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लोथल था। कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगन, हड़प्पा, चंदहुदड़ो, या लोथल। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, गजब। लोथल में हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं। तो शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और नेक्स्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रक। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों में व्यक्त था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वेरी गुड, हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा या से लक्षण हिंदू सभ्यता के लोगों का सही करता है, सही चित्र करता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बताएंगे कि कौन सा लक्षण है सिंधु सभ्यता के लोगों का चित्रण करता है। तो उसका सही आंसर होगा कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन नंबर ए नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा उनके विशाल महल और मंदिर नहीं, वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल दूसरा सही है। ठीक है, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा। क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई है? तो जल्दी कमेंट में बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर 1921 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोग कमेंट करने की कोशिश किया करो बच्चों, क्योंकि आप नहीं तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कभी अगर हम इसका टेस्ट लूँ तो आप लोग जब उस टाइम एक एक प्रश्न का आंसर बताओ, जैसे मैंने पूछा हड़प्पा सभ्यता 1921, ऐसे ध्यान रखना है बच्चों। इससे ऊपर वाला पूछा है कि कौन सा सही है, तो आपको बताया कि वे युद्ध में लोग घोड़ों को छीनने रथ का प्रयोग नहीं, वे देव की पूजा करते थे, ऐसे याद रखना, ठीक है। जैसे ये पूछा सिंधु सभ्यता का सर्वोपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ऐसे ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा समाज की किन वर्गों में होता है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऐसे याद होने चाहिए कि हाँ कि क्वेश्चन को देखोगे आंसर लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन 19 पर आ गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने एक सामाजिक संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं। उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित या वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या वाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरातत्व में कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा क्या होने वाला, तो 21 का होगा मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना बच्चों, नखलिस्तान बाग या हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व कहा गया मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा त्रिभुजाकार था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हड़प्पा, ये आपको मिलान करना है बच्चों, क्या होगा मिलान में? क्वेश्चन नंबर हम 23 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताएंगे। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के स्थल पर नदी है? तो आपको पता है हड़प्पा तो हो जाएगा रावी, पहला आंसर। मोहनजोदड़ो का सिंधु, सही है। और लोथल, लोथल आपका कहाँ होगा? लोथल भोगवा, लोथल भोगवा और कालीबंगन भगवगर, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन में नजरों में तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले थे? अगर मैं देख लूँगा अगर कहीं मिस्टेक हुई है, पहले कुछ 23 पे क्वेश्चन में सही है, देख लेंगे और, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? रोपड़ में मिले थे, लोथल में, कालीबंगा या बनाबली? बताएंगे एक बार। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे कालीबंगन से, ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही आंसर। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा, चंदुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली? तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर कमेंट करेंगे तो इसका आंसर है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो होगा सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगन में? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि सिंधु सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? कितना गजब का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस को अगर आप फाड़ना चाहते हैं जड़ बुनियाद से, तो आप यहाँ इल्यूशन की किताब को जरूर लगाना, एक बार नहीं 3-3 बार वीडियो देखना, याद हो जाएंगे सभी प्रश्न, और फिर पेपर देने जाना। मैं सही इल्यूशन पढ़ाने वाला हूँ आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब पढ़ाऊंगा ऑप्शन, ठीक है। जब तक भी पूरी होगी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को समतुल्य चित्रण किया गया? आग शिव, आद्र विष्णु ब्रह्मा, आग विष्णु, आद्र इंद्र? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आद्र शिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगन, रोपड़, बनावली, लोथल? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा लोथल था, ऑप्शन कौन सा था? लोथल, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टेपा, दासों का, मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो का जो सही नाम है, स्थानीय नाम है, वो क्या है? तो बताएंगे एक बार कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर आप जानते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, माउंट ऑफ डेथ, ठीक है। तो मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो जाएगा सी, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। सेंधव स्थलों को उत्खनन के प्राप्त मोहरों पर निम्न किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा बैल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन के लिए, या अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो लोथल, हाँ सी, यानी कि सी ऑप्शन लोथल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वो था हड़प्पा, ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर। अगर आपने हड़प्पा बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत मुद्राओं में। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। नगरों की नालियों की सरदर व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती, लोग लोहे से परिचित थे, गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, गलत था, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर बताएंगे। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी वो मांडा, ये मांडा जम्मू में पड़ता है, ऑप्शन इसका सही आंसर मांडा होगा पहले का। दूसरा आता है, दो सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में आता है। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम प्रदेश उत्तराखंड बलूचिस्तान, ये ऐसे ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मांडा किस नदी के किनारे हैं? मांडा, तो अभी बताया था मैंने आपको। तो मांडा किस नदी के किनारे हैं? तो आपको पता ही है, रावी नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का चेनाब, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो चेनाब हो जाएगा। रावी, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। तो ये हो जाएगा सतलज के, कहाँ हो जाएगा? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होने वाला है तो वो हो जाएगा धोलावीरा में। कहाँ चलता है? धोलावीरा, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा लाल। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्न किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल, या आधे ऐतिहासिक। तो सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो जाए आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से निम्नलिखित स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर बताएं। तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर है। पहला ही ऑप्शन पढ़ा था और पहला ही आंसर सही है कि दयाराम साहनी है और राखलदास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करके निकाला है, ठीक है। रंगपुर
जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 46 का है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टाड। तो इस प्रश्न का सही आंसर सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बैल, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्रा शक्ति में। तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पर हम आ गए हैं। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा मात्रा शक्ति में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 50 आ गया सुटकोटदा, लोथल, बालकोट, बालाकोट या कोट दीजी। तो बताएंगे कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है कोट दीजी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो 51 का सही आंसर बताइए कि ऐसी कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम पूछा है। विशाल संस्थानागार है, विशाल अन्नागार है या सभा भवन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होने वाला है वो जगह विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार पद्धति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए पद्धति अपनाई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी ग्रिड पद्धति, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है ग्रिड पद्धति। मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 53 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो लोथल क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो लोथल गोदीवाड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो जब मैं मिलान करता हूँ तो देखिए दूसरे का पहले का दूसरा है। कालीबंगन जो तवाख है तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। धोलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला शिलालेख, ऑप्शन नंबर धोलावीरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। और इसका हो जाएगा तीर बनावली का पक्की मिट्टी के बनी हुई कलाकृति। तो आप समझ गए होंगे कि सर लोथल का तो हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगन का हो जाएगा जुताओ खेत, धोलावीरा का हो जाएगा हड़प्पा काली लिपि में बड़े आकार में 10 चिन्हों का शिलालेख, और बनावली हो जाएगा पकी हुई मिट्टी के बनी हुई कलफल हल्की प्रतिकृति। तो ध्यान रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2143, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है 2143। अगले प्रश्न में आ गए। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे प्रश्न है हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपणांकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गेंडा, बाघ। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा शेर का नहीं हुआ है। हड़प्पावासी की धातु से परिचित नहीं थे? सोना व चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर बताएंगे क्या होने वाला है? तो हड़प्पा काली तो लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा प्रश्न था। 56 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल सावधान द्विशंकर शंकर का प्रमाण मिले हैं? कुंताशी, धौलावीरा, लोथल या कालीबंगन। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा, वेरी गुड ऑप्शन, तो हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। युगल सावधान द्विशंकर संकर के प्रमाण मिले हैं, लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का है सिंडन और कॉटन कहा था, ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या नाम से पुकारा था? तो सिंडन या कॉटन कहा था, और ए और बी दोनों कहा था। ठीक है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कुलाण से, राखगढ़ी से, देमावास से, बनावली से या रोपड़ से। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड, देमाबाद से मिला था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, देमाबाद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 पर आ गई है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं से आयत करते थे। तो हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयत करते थे, ये पूछा है। क्वेश्चन 59 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा, ये पहला होगा, चांदी, टिन और सोना। ऑप्शन नंबर सी ए ऑप्शन सही होगा, तीनों से करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। हिंदू कुश क्षेत्र के वदकश से, ईरान से, या दक्षिण क्षेत्र से, या बलूचिस्तान से। इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करिए ऑप्शन, अच्छा प्रश्न है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हिंदू कुश क्षेत्र के बख्श वक्दस का सौदे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडिकाक, सुतकोरगी, या ए और बी दोनों, हड़प्पा। तो बताएंगे क्वेश्चन में 61 का सही आंसर। तो अफगानिस्तान स्थल सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल है, तो ए और बी दोनों हैं, मुंडिकाक और सुतकोरगोई। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल एवं सुतकागेंडर, अल्लाह अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंताशी, इनमें से सभी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर होगा इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव, आग, शिव मोहर की किन किन जानवरों का अंकन हुआ। बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, या इनमें से सभी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो ये भी सभी से हुआ था। ठीक है, बाघ भी मिला था, हाथी मिला था, गैंडा भी, भैंसा भी और हिरण भी। ऑप्शन डी है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी, बताएंगे कि हड़प्पा कालीन स्थल से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से हुई थी। किससे हुई थी, मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखना, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, ध्यान रखना, कांस्य प्रतिमा मिली थी मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। तो क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर होगा वो भी मोहनजोदड़ो से होगा, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। किस सिंधुकालीन सभ्यता से एक कीट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर होगा, तो आप लोग जानते हैं, वो होगा चंद्रहुदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाकर चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है, वो कहाँ से मिला था, तो ध्यान रखना, लोथल से मिला था, ऑप्शन नंबर सी। श्वेतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुजरात से हुई थी। कहाँ से हुई थी, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, गुजरात से हुई थी, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, क्वेश्चन 69 पर आ गए हैं। क्वेश्चन 69 का सही आंसर क्या होगा, तो चावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 70 भाग हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 68 का 70 का प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन सही है, कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ध्यान रखना है। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए। कि यह पहला क्या है, हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो का विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वेरी गुड, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वेरी गुड। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं थे। वर्चस्व उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा,
तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। मिलान करना है तो निर्धारित कोटों में सही उत्तर का चयन करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, आपको पता है जम्मू कश्मीर। दयाबाद आपको पता है महाराष्ट्र में है, दयाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपको पता है कि कौन सा कहाँ है, तो पहला मांडा, तो आपको पता चल गया है जम्मू कश्मीर, पहले का सी। दूसरा क्या है दयाबाद, तो महाराष्ट्र में है दयाबाद, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहते हैं 34-12, 34-12। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों की अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि धातु किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए हैं। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी, तो शेर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चंद्रधुलों के उत्खनन का निर्देश किया था J.S. बोके ने, सर जॉनसन मार्शल ने, R.E.M. बिलकर ने, ऑरेन स्टीन ने। तो बताएंगे चंद्रधुलों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है J.H. मेके ने, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ये बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है और आज का जेएस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हिंदी शुरू करेंगे। तो निम्न में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सुहागोरा। तो सुहागोरा ये हमारा हड़प्पा स्थल का नहीं, स्थल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे जीएस के वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। 76 प्रश्न हमने पढ़े हैं और 30 मिनट में। और एक प्रश्न हमने लगभग आपको पता है कि 30 से 40 सेकंड में हमने पढ़ लिया है। और 76 प्रश्न पढ़ लिया हमने, 30 मिनट अभी हमें हुई है, 30-32 मिनट जो भी हुई है। और स्टैंड कैसी लगी आपको क्लास, ऐसे ही जीएस को हम धुआं कर देंगे। और स्टैंड बस एक बार वीडियो को और देख लेना दोबारा से और सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको पूरी लोशन पढ़ाने जा रहा हूँ और स्टैंड आपके एग्जाम तक, तो आप लोग जरूर बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। अब हिंदी क्लास देखेंगे, देखिए बच्चों। अब हम हिंदी क्लास शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसी क्लास जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। और स्टैंड आप लोग इन प्रश्नों को सभी को देखोगे, अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये आपको बताना होगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। मैं इसके बहुत सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करूँगा बच्चों, आप लोग हर प्रश्न का आंसर मुझे दोगे। कह सकते हैं इंग्लिश में वन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वन वर्ड के नाम से भी इस टॉपिक को जानते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम इस टॉपिक के हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को तैयारी करके रखनी है। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो हम आज इन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं कहाँ तक हम इन प्रश्नों के बारे में आज पहुँचते हैं स्टूडेंट। हमारे लिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, वेरी जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, शक्तिशाली है, प्रतिभाशाली है, अद्वितीय है या पराक्रमी है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। सही आंसर कमेंट कर दें। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आदित्य, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है आदित्य। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है, अपरिग्रह, अपरिग्रह या इंद्रानिग्रह या परिग्रह। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब, दरिद्र, अकिंचन, विनीत। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। जिसके पास कुछ भी ना हो, गरीब होगा, दरिद्र होगा, अकिंचन होगा, विनीत होगा। सही आंसर कमेंट करेंगे जिसके पास कुछ भी ना हो।
तो जिसके बाद कुछ भी ना हो, इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर आपने बताया वो बताया आकिंचन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपका ही सही है अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इंद्रिय रहित, मितिहीन, इंद्रिय में या गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताएंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अगोचर। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन अगोचर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर डी होगा अगोचर। ठीक है, उसे अगोचर बोलते हैं, ध्यान रखना है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी या अपारदर्शी। तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता उसे यह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। सी और डी ऑप्शन सेम है ऑप्शन। बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, क्या कहलाएगा सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन अपारदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है अपारदर्शी। किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़कर कहना, तो क्या होगा। किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़कर कहना, अतिशयता, अतिशयोक्ति, अतिउक्ति या अनिवर्चनीय। तो बताएंगे किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़कर कहना, बढ़ चढ़ाकर कहना। तो किसी बात को अत्यधिक बढ़ चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है अतिशयोक्ति। जिसको जीता ना जा सके, अभय, अजय, विजय, इनमें से कोई नहीं। जिसको जीता ना जा सके क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया। जिसको जीता ना जा सके अजय। वेरी गुड क्वेश्चन। कमेंट करते रहो, हर प्रश्न को देखते रहो अच्छे से। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, विधवा है, देवुणा है, अधिगुणा है, परित्यक्ता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। विधवा, देवुणा, अधिगुणा या परित्यक्ता। बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें, बता दें मुझे कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया अधिगुणा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है अधिगुणा। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो अध्यादेश कहलाता है। राज्यादेश, विजयादेश या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। और स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए सभी आंसर करेंगे। और जिन लोगों ने अभी चैनल को लाइक यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। और आगे भी अपने दोस्तों को जरूर बुला लिया करें स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर एसएससी जीडी में आप जा रहे हैं पेपर देने तो यहाँ से 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप अगर एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो जीएस से भी 4-5 क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे वो स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन देखने को, तो आप जरूर पढ़ा करें। तो आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो क्या कहलाता है। क्वेश्चन 9 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है अध्यादेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। जो बिन मांगे मिल जाए, सुप्राप्त, याचना, याचित या अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कमेंट करेंगे। जो बिन मांगे मिल जाए क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। तो जो बिन मांगे मिल जाए उसे बोलते हैं अयाचित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है अयाचित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सबसे प्रथम गिने जाने वाला, प्रथम, अग्रज, आरंभ, अग्रणीय। तो सबसे प्रथम गिने जाने वाला क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर एक बार कमेंट करें कि सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन अग्रणीय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है अग्रणीय कहलाएगा। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, दंभी, पाखंडी, अंतर्गर्व या दर्पहीन। बताएंगे जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो क्या कहलाता है सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। आंतरगर्भ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वह कवि जो तत्काल कविता करे, सुकवि, महाकवि, आशु कवि या राजकवि? वह कवि जो तत्काल कविता करे क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि वह कवि जो तत्काल कविता करे क्या कहलाएगा? सुकवि है, महाकवि है, आशु कवि या राजकवि है? तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसका सही आंसर होगा आशु कवि। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर आशु कवि। सिर से लेकर पैरों तक क्या कहलाता है? शिरोधार्य, आपादमस्तक, शिरोरेखा या इनमें से कोई नहीं? तो सिर से लेकर पैरों तक क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो सिर से लेकर पैरों तक कहलाता है आपादमस्तक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है आपादमस्तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आरंभ से अंत तक, आरंभिक, आधोपांत, अधोपंत या अधोपांत या संपूर्ण? आरंभ से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 15 पा गए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कमेंट करेंगे कि आरंभ से अंत तक क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही बताते रहो क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं कि हर प्रश्न के बारे में अगर आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाते रहेंगे और आप हर प्रश्न के बारे में सीखते रहेंगे कि आरंभ से अंत तक। आपने इस प्रश्न का जो सही आंसर दिया वो है आधोपांत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 16 पे आ गए हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए दोषी, आरोपकर्ता, अभियोगी, वियोगी? बताए जो किसी पर अभियोग लगाए क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। जो किसी पर अभियोग लगाए क्या कहलाएगा? दोषी, आरोपकर्ता, अभियोगी, अभियोगी? बताएं एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपने कमेंट किया अभियोगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए वो कहलाता है अभियोगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना, अहंकारिता, दंभ, अतिविश्वास या अहमन्यता? तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएं। तो अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा मानने वाला कहलाता है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है अहमन्यता। ठीक है। जो मापा ना जा सके, अमापित है, अपर है, अनुपेय है या अपरिमेय है? तो बताएंगे जो मापा ना जा सके क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, अज्ञान, अज्ञात, अनवगत या विगत? जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो। तो जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे बोलते हैं अनवगत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, अनुश्रुति, सुक्ति या विरक्ति, इनमें से कोई नहीं? तो ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर ए। जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती है, सूर्यपश्य, अनुणा, सूर्यपुत्री या असूर्यपश्य, पश्चिम? तो बताएंगे वह जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देख पाती है क्या कहलाती है? तो असूर्य अश्मा हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी यही मिल जाता, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी भी सही मिल हो जाता कभी कभी, दोनों सही हैं। ऐश्वर्यपश्य या ऐश्वर्य श्यमा सही है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमाण, निर्मित, अपरिमेय या परिमेय? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर।
तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। वेरी गुड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट करें सभी स्टूडेंट। क्या होगा सही आंसर, जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने कमेंट किया, आप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, पृथ्वी, कक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु, अजय। एक बार सही आंसर बताएंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन। और बी ऑप्शन बताया आपने, अजातशत्रु सही आंसर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे, दूरदर्शी, समदर्शी, अग्रसोची या पश्चिमगामी। तो वह जो करने या होने वाली बात को पहले ही सोचे, तो दूरदर्शी है, समदर्शी है, अग्रसोची है, पश्चिमगामी है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा अग्रसोची। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, अग्रसोची। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र गुरुकुलवासी, अंत्यवासी या परावलंबी या इनमें से कोई नहीं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, एक बार कमेंट करेंगे। तो गुरु के साथ या समीप रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अंत्यवासी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, व्ययी, धनिक, मितव्ययी या अपव्ययी। तो जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे बोलते हैं अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर अपव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधोहस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षरित, अधोहस्ताक्षर, हस्ताक्षरकर्ता, अनुमोदन। बताएंगे जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया, अधो हस्ताक्षरकर्ता। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, अधो हस्ताक्षरकर्ता। बरसात बिल्कुल ना हो, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या अनावृष्टि, अनासृष्टि, अनावृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हैं अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर 30 पर आगा, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। अनन्य उपाय, अदूरदर्शिता, दुसाध्य या अनुलंघनीय। क्या होगा जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है अन्य उपाय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है अन्य उपाय। पलकों को गिराए वगैरह, निमेश, उन्मेष, अपमेय या समेश। बताएंगे पलकों को गिराए वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है अनिमेश। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई, सहोदर है, अनुज है, अन्योदर है, अनन्य है। तो एक से अधिक माताओं से पैदा हुआ भाई क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएंगे। तो एक से अधिक माताओं से पैदा होने वाला भाई कहलाता है अन्योदर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, अवेतनिक, वेतनिक, अवेतनिक, अनुग्रह या अनियमित। तो बताएंगे वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर 33। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा। तो वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए उसे बोलते हैं अवेतनिक। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसका जवाब ना दिया गया हो, इंगित, अस्वीकृत,
अनिस्त्रीण या अनुरुद्ध? तो बताएंगे जिसका जवाब ना दिया गया हो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो जिसका जवाब न देगा उसे बोलते हैं अनिस्त्रीण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। विकृत शब्द अभ्रंश, ब्राह्मी, पाली, खरोष्टी। तो विकृत शब्द कैसा है, किस भाषा का है, बताएंगे विकृत शब्द। 35 पर आ गए हैं ऑप्शन। तो विकृत शब्द जो है वो अभ्रंश का है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है अभ्रंश। जो ढका हुआ ना हो, आवृत, आप, अपवृत, अपरिच्छिन्न, इनमें से कोई नहीं। जो ढका हुआ ना हो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो उसे बोलते हैं अपरिच्छिन्न। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर अपरिच्छिन्न। किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा या प्रसंग, प्रसंग प्रसंगिता, प्रासंगिकता, अंतरकथा, परिशिष्ट या सार। क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे तो बोलते हैं कि किसी कथा, बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा या प्रसंग तो बोलते हैं अंतरकथा। जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो, वजारू, सुनेर, अनेर, मुनेर। तो जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो यानी कि जो रोडों पर घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, तो वह जानवर कैसे बनबड़ क्या होगा। तो जो जानवर किसी की देखरेख में ना हो उसे बोलते हैं अनेर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर अनेर। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है, अनामिका, तन्या, सुनिधि या रंभा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है। क्वेश्चन 39 पर आ गए हैं, बताएं एक बार सही आंसर। तो क्वेश्चन 39 का सही आंसर अनामिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है, अतिशुल्क, अपशुल्क या अधिशुल्क या आधिशुल्क। तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा अधिशुल्क। ऑप्शन नंबर सी सही है अधिशुल्क। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन क्या कहलाती है, अधिपत्यका, अधित्याक्यता, उपत्यका या अपत्यक्यता। बताएंगे पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन कहते हैं अधिपत्यका। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। वह सूचना जो सरकार से के प्रयास से जारी हो, संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश या अधिसूचना। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, संसूचना, अध्यादेश, राज्यादेश, अधिसूचना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन अधिसूचना। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक बताना है, अधिनायक है, सहनायक है, खलनायक है, वरिष्ठ नायक है। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक बताना है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कहा मैंने अधिनायक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो तो आसक्ति, आस्थावान, अनुरक्त या विरक्त। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा अनुरक्त। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अपने मन का अनुयायी, मनस्वी, मनोज्ञ, मनोज, आत्माभिमत। अपने मन का अनुयायी बताएंगे एक बार सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें स्टूडेंट। आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। 45 प्रश्न हमने हिंदी के ही पढ़ लिए हैं बनवट के। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे स्टूडेंट। एक बार 368 प्रश्न हमें पढ़ने हैं स्टूडेंट के। तो अपने मन का अनुयायी क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर आपने कमेंट किया आत्मभिमत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है आत्मभिमत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है, आगंतुक, अतिथि, आगमिष्य, पतिका या आगम। तो क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बताएंगे। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है।
आग मिश्रित पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथि या आहर्त? तो बताएंगे अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है। ध्यान रखना ऑप्शन, अतिथि की सेवा अगर करोगे तो आप भी यही कहलाओगे, तो ध्यान रखना अतिथि की सेवा करने वाला। तो अतिथि की सेवा करने वाला कहलाता है आतिथेयी, आतिथेयी। और जो आलोचना के योग्य हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन 48 का सही आंसर, जो आलोचना के योग्य हो। आलोचक, आलोच्य, आलोचक या आलोचन? तो जो आलोचना के योग्य हो। तो जो आलोचना के योग्य हो उसे बोलते हैं आलोच्य, ऑप्शन नंबर बी। बहुत देने वाला दानी, ओढ़ दानी या दीनदयाल या दानवीर? क्वेश्चन 49 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 49 का सही आंसर है ओढ़दानी, ओढ़ और दानी बहुत देने वाला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, संतुष्ट है, जिज्ञासु है, आप्त काम है या आत्मतुष्ट है? तो जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, बताइए क्वेश्चन 50 का सही आंसर। यही प्रश्न क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यही प्रश्न आपको अभी तैयार करने हैं अच्छे से। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप्त काम, आप्त काम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन 50 का। आकाश को चुंबने वाला क्या कहलाता है? आकाशत्य, आकाश में, घनचुंबी या आकाश चुंबी? तो बताएंगे आकाश को चुंबने वाला क्या कहलाता है? आकाशत्य, आकाश में, घनचुंबी या आकाश चुंबी? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है आकाश चुंबी, ऑप्शन नंबर डी। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आत, अमाशय, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन 52 पर आ गए, बताएंगे प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है, आत है, अमाशय है, अग्नाशय है या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे वह थैली कौन सी है जिसमें भोजन पचता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर आपने कमेंट किया, उसे बोलते हैं अमाशय, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है अमाशय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, जैसे जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, आनुवांशिक, आनुवांशिक, आनुवंशिक है एक, तो एक है आनुवांशिक और एक है परंपरागत, एक है पूर्वानुमान। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर, जो किसी वंश में बराबर चलता है। अगर किसी वंश में जो बराबर चलता है उसे क्या बोलते हैं? वो कैसा गुण होता है आप लोग जान गए होंगे अब तक। जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर उसे बोलते हैं आनुवांशिक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रश्न हो जाए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ गए हैं, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए, प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्न, आशुतोष, क्या होगा सही आंसर? तो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे बोलते हैं आशुतोष, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु, अजान बाहु, एक है आजान बाहु, आजानु बाहु, समबाहु, विषमबाहु? बताएंगे जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। क्वेश्चन 55 पर आ गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हो जाए आजानु बाहु, ऑप्शन नंबर बी आजानु बाहु। तो क्वेश्चन नंबर 55 पर हम आ गए थे क्वेश्चन। ये कैसे लगे आपको? ये प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्वेश्चन, बहुत मन के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक प्रश्न क्वेश्चन आराम आराम से आपको हर प्रश्न 55 प्रश्न मैंने हिंदी का कंप्लीट करा दिया, उससे पहले हमने 20-25 क्वेश्चन जीएस के आपको कंप्लीट करा दिया क्वेश्चन। आपको कैसे लगे ये प्रश्न एक बार कमेंट में जरूर बताना। बच्चों यही सब चीज़ें आपको याद आएंगी बाद में, ये टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे पक्का। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अगर आप अब एसएससी जीडी का पेपर दोगे या रेलवे एनटीपीसी का पेपर दोगे, तो मैं भी तो रेलवे की ही पीडीएफ करा रहा हूँ क्वेश्चन, जो बहुत बार है रेलवे में पूछी गई है, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सभी इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार और पढ़ोगे, और अच्छे से जो लोग अभी हमसे नहीं वाकिफ़ हैं उन्हें से भी उनसे भी कहना कि सभी प्रश्नों को देख लें और पढ़ लें अच्छे से, ठीक है बच्चों।
क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है बच्चों, सभी को गुड नाइट। जो लोग अभी हमारे साथ नहीं बने थे उनसे कह देना कि रोज़ हमारे शाम 8 बजे क्लास लाइव रहती है। पहले जीएस के क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हिंदी के प्रश्न पढ़ाता हूँ स्टूडेंट। तो आप लोग ये सभी से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ठीक 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर लाइव मिला करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट और भी अपने साथ के बच्चे को जोड़ो, क्यों कहना कि पहले जीएस पढ़ो, फिर उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन पढ़ो, फिर जीडी का एग्जाम देखा हो। अगर नंबर ना आए तो नाम बदल देना। ठीक है, पहले पढ़ो तो सही। चलिए, उसके बाद में आँच लगाना। ठीक है, कि कौन कौन से एग्जाम निकालने हैं, पहले पढ़ लो। हर चीज़ को एक बार पढ़ना जरूरी होता है। सिलेबस पूरा करिए उस टाइम, उसके बाद में नंबर देखिए। ठीक है, चलिए अच्छे तरह रहेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।